हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। पूरा का पूरा आपको वीडियो देखना है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम से ही उठाए गए हैं और ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पर यह पहला क्वेश्चन लगा हुआ है, आप लोग पढ़ें और इसका उत्तर देने का प्रयास करें। 140 मीटर और 160 मीटर लंबी दो ट्रेनें समांतर लाइनों पर एक 40 किलोमीटर की चाल से और दूसरी 50 किलोमीटर की चाल से एक दूसरे की ओर दौड़ रही है। जिस क्षण वे दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी उसके बाद कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेंगी, क्वेश्चन ये पूछा गया है। देखिए, जब भी दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो उनकी लंबाई को ऐड कर देना है और उनकी जो चाल होगी चाल को भी जोड़ देना है। ठीक है। चल, मुझसे समय की बात कर रहा है तो हम कहेंगे समय बराबर क्या होता है। तो समय बराबर फ्रेंड्स होता है दूरी बटा समय। समय बराबर तो है सॉरी दूरी बटा चाल। ठीक है। तो टी बराबर डी अपॉन यू हो गया, यस हो गया। तो मैं दूरी की बात करूं तो 140 और 160 को जोड़ देना है। तो देखिए 140 में 160 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 0, 6 4 10, ये 300 हो गए। तो जो दूरी हो गई वो कितना हो गया, 300। और चाल की बात कर लेते हैं तो चाल को भी जोड़ देना है। 50 ये है, 40 ये है, तो 50 40 हो जाएगा 90। क्योंकि ये आपका मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसको बनाना है मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम उसको 5/18 से गुणा कर देंगे। तो 5/18 से गुणा करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 5 और बटे 18 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो हो जाएगा 18 पंचे 90, ये 5 हो गए और 5 पचम कितना हो जाएगा 25। तो 300 को 25 से भाग देना है। तो 25 सेकंड में 25 और 25 दूना 50, यानी 12 सेकंड में उसको वो पार कर देगा। और ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। तो क्या हो जाएंगे 12 सेकंड, और 12 सेकंड में एक दूसरे को वो पार कर लेंगे। आई होप आप लोग को क्लियर यहाँ तक हुआ होगा। ठीक है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये लगा हुआ है, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए देखिए, मुझसे बात कर रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। याद रखना है और इसका फार्मूला भी आपको याद रखना है। यूपीएसआई में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है। देखिए, अगर मैं वक्र पृष्ठ की बात करता हूं तो इसका फार्मूला होता है 4πr²। याद रखना है 4πr²। क्लियर है। क्या होगा 4πr²। तो देखिए आर का मान 14 दिया है तो लिखिए 4, और पाई का मान होता है 22/7 और आपका आर का मान 14 दिया है। ठीक है। चलो 7 दूनी 14 हो गए और 22 दूना 44। तो 4 गुणा 44 करेंगे, जो आएगा हमारा वही उत्तर होगा। 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, और ऑप्शन में है नहीं। अच्छा 4πr², तो दो बार, एक बार 14 और लेना है। क्लियर है। चलो r² करना है ना, तो दो बार लेना है। तो हो गया 44, यानी 4 चौक 16 हो गए, 4 चौक 16 और 4 चौक 16 17, 176 हो गया। इंटू 14 और करना है, यानी 14 से गुणा कर दो तो हो जाएगा 14 छंग 84, बचेगा 8। तो 14 7 98, 8 करेंगे 106 आएगा, बचेगा 10। 14 का नाम 14 और 10 24 हो जाएगा। तो 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। आई होप समझ गए। ठीक है ना। यहाँ ये जो फार्मूला लिखवा रखा है इसको आपको हमेशा याद रखना है कि गोले का जो वक्र पृष्ठीय फार्मूला होता है वो होता है 4πr²। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये लगा हुआ है, देख लीजिए कैसे करना है। ये भी एडवांस मैथ का क्वेश्चन है। यदि किसी घन के सबसे लंबे विकर्ण का माप √432 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन बताओ। आसान है, याद रखिएगा कि घन के विकर्ण का जो सूत्र होता है, घन के विकर्ण का जो सूत्र होगा, देखिए विकर्ण का, घन के जो विकर्ण का सूत्र होगा, यदि मैं विकर्ण की बात करूं तो देखिए विकर्ण जो होगा इसका होता है √3 है। क्या हो जाएंगे, √3 है। और विकर्ण मुझे दे रखा है तो मैं ये कह सकता हूँ कि √3 है बराबर क्या होगा, √432 होंगे। यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई होगी। ठीक है। बोथ साइड होल स्क्वायर कर दो ताकि रूट हट जाए। तो √3 a का होल स्क्वायर कर दीजिए और बराबर 432 का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो √3 में जब स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा और ये बन जाएगा a² और ये रूट हट जाएगा तो बन जाएगा 432। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। देखिए आगे, यदि मैं इसको 3 से काट दूं तो 3 × 3, ये हो जाएगा 3 चौक 12, 3 चौक 12, 144। तो फ्रेंड्स 144 किसका स्क्वायर है, 12, यानी a का मान क्या आ गया, 12 आ गया। मुझसे कह रहा है आयतन बताओ, तो इसका आयतन होता है a³। तो मैंने a का मान निकाल लिया 12, तो 12 को 3 बार गुणा करना है। और आप 12 का क्यूब जानते ही होंगे कि 12 का क्यूब कितना होता है, 17 28, और ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। आई होप आप लोग यहाँ तक बात समझ गए होंगे। ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपकी स्क्रीन पर ये अगला क्वेश्चन ये लगा हुआ है, आसान क्वेश्चन है। देखिए पूछा ये गया है
1020, 850, 1156 का आप महत्तम समापवर्तक बता दीजिए। देखिए कैसे करना है, 1120 है, फिर अगला है 850 है, फिर 1156 है। हम ये देखेंगे कि किस सबसे छोटे नंबर कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे छोटा नंबर 1120 है, फिर उसके बाद 850, ये बड़ा है, इसको छोड़ दो। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे, इनका हम अंतर निकाल लेंगे। तो जब मैं अंतर निकालूंगा तो 0 से 0 घटाऊंगा, 0 आएगा, 12 में से 5 गए 7 आएंगे, यहाँ बचेगा 9, और 9 में से आपका 8 जाएगा। यानी देखिए 0 से 0 घटा दिया, बचा कितना 12, 12 में से 5 गए 7 हो गए, बचा यहाँ पे कितना 9, और 9 में से 8 जाएगा 1 आएगा। देखिए 1 मिनट, जैसे मान लीजिए ये 1120 है, अगर मैं यहाँ से 850 घटा दूँ तो 0 आएगा, 12 में से 5 गए 7 आएगा, और बचेगा कितना 10, और 10 में से 8 जाएगा कितना आएगा 2 आएगा। ये निकल कर आया 270। तो देखिए यदि मैं 270 का अभाज्य गुणनखंड करना चाहूँ तो कैसे करेंगे, 5 से करोगे, 5 से भाग दे दो, 5 पचम 25 और 5 चौक 20, 11 0 20 है। ठीक है, 0 हुआ, 12 में से 5 गए 7 और 10 में से 8 गए 270। ठीक, अब यहाँ से जब मैं करूँगा 0 12 5 गए 7, 10 में से 8 का 2, ठीक है, 5 से भाग देंगे, 5 पचम 25, बचा 2, 5 चौक 20, 5 इंटू 54 ऑप्शन में है नहीं, सॉरी यहाँ पर 1020 लिखा है, तभी तो नहीं है। देखो वो 1020 लिखा है, 11 0 20 नहीं, 1020 है। ठीक है, देखिए ये 1020 है, 1020। तो 1020 में 850 माइनस कर देंगे, 0 आएगा, 12 में से 5 गया 7 आएंगे, और 9 में से 8 गया कितना आ गया फ्रेंड्स 1 आ गया। इनका भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 से करो, 5 पचम 5 तिहाई 15, बचेगा 2, और 5 चौक 20। तो ये 34 और ये 5, या तो 5 ले लो या तो 34, 5 कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा है तो हम 34 ले लिए, और ऑप्शन ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है बात, ये यहाँ पर 1020 लिखा है, हमने वहाँ पे जो 11020 लिखा था वो गलत है। ठीक है, 1020, 850, 1156, हमें ये देखना होता है कि कौन सबसे छोटे नंबर है। तो मैं यहाँ देखूंगा सबसे छोटा नंबर आपका 850 दिख रहा है, 1020 दिख रहा है, इनका अंतर निकाल देंगे। जो अंतर आएगा या तो वो आपका एचसीएफ होगा या तो उनका कोई एक फैक्टर एचसीएफ बनेगा। क्लियर है बात, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये लगा हुआ है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष के दौरान यह 4% कम हो गई। दूसरे वर्ष के अंत में, देखिए ध्यान दीजिएगा, दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 30,240 थी। पहले वर्ष के अंत में जो लिखा हुआ है पहले वर्ष के अंत में, ये बताना है। अभी आप डायरेक्ट करोगे तो आप लोग ये नियम सीख रखे होगे कि 20% की वृद्धि हुई 1/20, यानी आप 21/20 कर दोगे, और फिर उसके बाद क्या करोगे, 4% कम हुआ तो 1/25 हुआ, 1/25 मतलब हो गए 24/25 कर दिया, और उसके बाद आप बराबर दिखा दोगे, जो कि गलत है। ये नहीं पूछ रहा है, वो कह रहा है आपसे कि कहाँ गया, इसकी जनसंख्या इतनी थी, पहले वर्ष के अंत की बात कर रहा है, तो पहले वर्ष के अंत की बात कर रहा है तो हम केवल और केवल 4% लेंगे, ना कि 5%। तो मैं केवल 4% लूंगा, तो यक्स इंटू 4%, 4% की यदि मैं फ्रैक्शन की बात करूंगा तो 1/25 होगा, और क्या हो रहा है, कम हो रहा है, 25 में से 1 गया 24 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी थी, 4%, दूसरे वर्ष के दौरान यह 4% कम हो गई। ठीक है, तो 4% कम हो गई, हो गया 24/25, और ये किसके बराबर आपको दिखाना है, 30,240 के दिखाना है। अब इसको काटो, देखिए अगर मैं इसको काटूं 12 से कट जाएगा, 12 दूना 24, 6 12 पंचे 60, ठीक कट जाएगा, 12 दूना 24 हो गया, 12 दूना 24 बचा 6 62, 12 पंचे 60, 12 दूना 24 कट गए, खत्म हो गए। 2 से काट दो, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 0, फिर 25 से मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा वही उत्तर है। 25 0 में 0, 25 छक्का 150, हासिल हो गए 15, और 25 दूना 50 10 60 5 65, बचा 6, 25 के नंबर 25 6 31, और 31,500, ये आपका उत्तर आएगा 31,500। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछा क्या गया है, कहाँ गया, पूछा गया कि पहले वर्ष के अंत में बताना है, तो मैं ये वाला नहीं लूंगा, केवल और केवल आपका ये वाला लेना है, दूसरा वाला 4%, और वहाँ से निकाल देना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये लगा हुआ है, चलो देखो।
देखिए कैसे करना है। एक इमेज के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात दिया है, ठीक है। देखिए मुझे CP दिया है और मुझे MP दिया है, मार्क प्राइस। ये 3:4 में है। मैं क्या करूँगा, अपनी तरफ से 0 लगा दूंगा। 300 इसको मान लिया, 400 इसको मान लिया। कह रहा है दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। 25% की फ्रेंड से यदि इसे छूट देगा तो 25% मतलब 1/4, 1/4। तो 4 में से एक छूट दिया, 3/4 हुआ। तो 4 यानी 100 यानी 300, यानी जो मेरा सेलिंग प्राइस आ गया वो कितना आ गया, 300 आ गया। चलो अब क्या कह रहा है, समान 25 मूल्य पर 25% की 2 समान क्रमागत छूट देता है। एक छूट इस पे और देता है, तो एक छूट और दीजिए, 3/4 भाग दीजिए, 4 सते 28, 4 पंचे 20। तो नया आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा 3 पचे 15, 3 सते 21, 1 22, 225 रुपये नया सेलिंग प्राइस। फिर क्या कह रहा है, और मेज को 2250 रुपये में बेचता है। मेज को कितने रुपए में बेचता है, 2250 रुपये में। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ CP जो है, CP मेरा कितना था वहाँ पे, 300 था, और सेलिंग प्राइस फ्रेंड्स अब कितना है, 225 रुपये। तो मुझे क्या बताना है, दौरा हानि बतानी है। देखिए अभी यहाँ से मैं हानि निकालूँ तो 300 225 में कितने की हानि हो रही है, 75 की हो रही है कि नहीं हो रही है, कितने की हानि हो रही है, 75 की। लेकिन ये 75 की हानि तब हो रही है जब इसको 225 में बेच रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कह रहा है कि उसको 2250 में बेच रहा है। तो यदि 225 बराबर है 2250 के, तो 1 यूनिट बराबर बात करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 1 यूनिट का मान 10 है, तो 75 को 10 से गुणा कर देंगे, जो आएगा वही उत्तर है। यानी 75 गुणे 10, और 75 दाम कितना होता है, 750। और ये उत्तर आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। आई होप आपको बात यहाँ तक क्लियर हुई होगी। क्लियर है, एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा और एक आध दो बार इसको लगा लीजिएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये लगा हुआ है, वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। देखिए देखो कैसे करना है। एक कार्य को 72 दिनों में, ए जो है 72 दिन में कर रहा है। फिर अगला कह रहा है बी है, उसे 90 दिनों में कर रहे हैं। उन्होंने 30 दिन तक एक साथ कार्य किया और फिर बी ने कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य को पूरा करने के लिए ए द्वारा लिया गया समय। देखो कैसे करना है। हम क्या करेंगे, 90 और 72 का एलसीएम ले लेंगे। किसका लेंगे, 90 और 72 का एलसीएम। तो देखिए ये 90 है और ये 72 है, तो 90 तो एलसीएम होगा ही, क्योंकि बड़ा नंबर है, या तो ये होगा या तो इससे बड़ा होगा। इसको फैक्टर बनाएंगे तो 8 9 72 होगा। तो देखिए 9 दाम 90 तो कट रहा है, 8 की कमी है, तो 8 0 में 0, 8 9 72, 720 मान लो एलसीएम है। हमने एलसीएम मान लिया कितना है, 720। क्लियर है बात। 72 से भाग देंगे 10 आएगा, 90 से भाग देंगे 8 आएगा। कह रहा है उन्होंने 30 दिन तक कार्य किया है, तो दोनों यदि मिल जाएंगे ये दोनों लोग, तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 18 कार्य करेंगे। लेकिन उन्होंने 30 दिन तक कार्य किया है, तो भाग दे दीजिए, मतलब गुणा कर दीजिए, 18 3 54, 540 कार्य ये लोग करके जाएंगे। कार्य करना था 720, लेकिन 720 में ये लोग 540 कार्य करके चले गए। 540 कार्य करके चले गए, तो घटाएंगे तो 0 आएगा, 12 में से 4 गए 8 आएगा, और 6 में से 5 180 कार्य बचा हुआ है। अब कौन चला गया, शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। एक दिन में 10 यूनिट कार्य करता है, तो 18 कार्य करने में कितना समय, 18 दिन लेगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। आई होप आप लोग को यहाँ तक बात क्लियर होगी। ठीक है, बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये लगा हुआ है, देखिए कैसे करना है। कह रहा है 35 और 42 के लघुत्तम समापवर्त को 32 और 40 के महत्तम समापवर्त से भाग करें। तो देखिए कैसे करना है। इनका एलसीएम ले लीजिए, 35 है और 42 है। इनका यदि हम एलसीएम लेंगे तो किससे कट जाएगा, 7 से काट दो, 7 पचे 35, 7 छंग 42, तो एलसीएम हो जाएंगे 5 छंग 30 और 30 सत्ते कितना, 210 हो जाएगा। तो एलसीएम फ्रेंड्स आ गया 210। अब भाग करना है 32 और 40 के एचसीएफ से। तो 32 और 40 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इनका अंतर निकाल दो। 32 40 का अंतर 8 है, 8 से कट रहा है, 8 चौक 32, 8 पंच 40, ठीक है। इनका एचसीएफ हो गए 8, तो 8 से भाग दे दो। तो यदि मैं 8 से भाग दे दूंगा तो कितना होगा, 8 दूनी 16 बचा 5, 50 हुआ, 8 छंग 48, फिर बचा 2, 8 दूनी 16, अब 8 पंच 40, 26.25। और ऑप्शन में कहीं है 8 दूनी 16 बचेगा कितना, 5 21, 8 छंग 48, 2 बचा, 8 दूनी 16, तो 26.25 आना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, यही ऑप्शन सी हो जाएगा, 26.25 करके आएगा। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये लगा हुआ है। तो देखिए 20% का जो फ्रैक्शन है वो होगा 1/5। तो ये आपका बस हो गया, ये हो गई बाइक। अब क्या है, एक बस बाइक से 20% तेज चल सकती है। तो अगर बाइक जो है आपका 5 है तो ये 6 है,
इनकी स्पीड का रेशियो। हम कहें टाइम का रेशियो बताओ तो 5:6 हो जाएगा। क्लियर है बात। यहाँ 10 मिनट रुक रही है, यहाँ कितने मिनट का अंतर आ रहा है, 1 मिनट का अंतर आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 बराबर 10 मिनट, तो इसका गुणा करेंगे तो 10 पचे कितना होगा, ये 50 मिनट लेगी। और इसके 10 से करेंगे तो भैया 10 के करेंगे 10 छक्का 60। मुझसे कह रहा है बाइक की चाल बताओ, तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय। दूरी हमें 60 दिया है और समय बाइक का कितना है, कितना निकाले हैं 60 मिनट। तो 60 को, ठीक है 60 मिनट निकाले हैं, तो 60 मिनट मतलब कि ये किलोमीटर में जब घंटे में कन्वर्ट करेंगे 60 से भाग देंगे तो 60 से 60 कट के 1 घंटा आएगा, और 1 घंटे में 60 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटे। और ये हमारा उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, आई होप यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए ये क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इसका। लिखा है 13% और 19% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर होता है। इसका फार्मूला याद रखिएगा, होता यह है कि x + y - xy/100, इसी पे लगाना है। 13 + 19 कर दीजिए, -13 × 19 कर दीजिए, और बटे में 100। 13 19 मतलब 19 3 22, और 22 10 32 इधर से हो गए। 13 9 कितना होगा, 19 3 57 बचा के 19 3 57 बचेगा 5, 19 से करना में 19 5 24, ठीक है, बटे 100। 100 से भाग देंगे, 2 अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो यानी 32 माइनस करना है 2.47। तो 32 में 2.47 जब घटाएंगे तो 32 में 2 घटाओगे 30 आएगा, यानी 29.53। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। यहाँ तक बात आप लोग को क्लियर हुई कि नहीं, ये बताइए। ठीक है, तो आज का सेशन ये था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखे हैं, प्लेलिस्ट पर जाकर आप लोग उसको देख सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर दिया करिए और शेयर भी कर दिया करिए। ठीक है, डेली जुड़े रहें। मिलते हैं कल हम आपसे इसी टाइम पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहें, मस्त रहें।